सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करना हम सभी विश्वासियों का एक लक्ष्य है। हम में से हर एक जन यह चाहता है कि मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न आए, मेरे जीवन से परमेश्वर खुश होए, मैं वे कार्य करूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होए। हम में से कोई भी जन उन कार्यों को नहीं करना चाहता जो परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। प्रियो, जो लोग परमेश्वर को अपने जीवनों से प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विश्वास के साथ परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। अगर हमारे जीवनों में हमें पूरा विश्वास है अपने प्रभु पर, तो हमारे जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वचन में लिखा है इब्रानियों 11 के उसके 6 वचन में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रियो, यह हो ही नहीं सकता कि आप विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करें। अगर आपके जीवनों में आपको पूरा विश्वास है, अगर आपने प्रभु पर पूरी तरह से विश्वास किया है, अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में प्रभु को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है, तो परमेश्वर आपके जीवनों से प्रसन्न है। और जिसके जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उन्हें परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। और जिनके जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वे कभी पीछे नहीं रहते। प्रियो, परमेश्वर उन लोगों के जीवनों से प्रसन्न होते हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर में चलने वाला मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य जो शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जीते हैं, उनके जीवनों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा वचन कहता है। प्रियो, कई लोग यह सोचते हैं कि वे अगर सांसारिक जीवन जिए, आत्मा के अनुसार न चले, तो फिर भी परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न होंगे, फिर भी उनका जीवन परमेश्वर को अच्छा लगेगा, उनका जीवन परमेश्वर को भाएगा। तो यह बिल्कुल गलत विचार है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर को पवित्र जीवन ही पसंद है। जो कार्य परमेश्वर ने एक बार अगर करने को मना कर दिए हैं, अगर हम उसे करते हैं, तो परमेश्वर वास्तव में हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रिय पौलुस विश्वासियों को यह याद दिलाता है कि जो लोग शरीर में जीते हैं, जो सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रियो, संसार में ऐसे अनेक से लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, जिन्होंने प्रभु को कभी जाना ही नहीं है। तो फिर परमेश्वर उनके जीवनों से प्रसन्न वास्तव में नहीं है। लेकिन परमेश्वर प्रसन्न उन लोगों के जीवनों से है जो खराई से चलते हैं, जो सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है, जिन्होंने बुराई को छोड़कर भलाई में जीवन जिया, जिन्होंने अपने आप को सांसारिक हर बातों से अलग करके परमेश्वर के लिए जिया, वे ही लोगों के जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वचन में लिखा है रोमियो 8 के उसके 8 वचन में, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रियो, यह जान ले कि अगर आप आज भी शारीरिक दशा में जीवन जीते हैं, शारीरिक दशा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर कभी भी बुराई से प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रिय पौलुस
पापी स्वभाव और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन पाए हुए लोगों के स्वभाव के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। जो लोग आज भी अपने पाप में जीवन जीते हैं और जिनका मन पापी इच्छाओं पर टिका है, उनके जीवन से परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। पर जो लोग मसीह के द्वारा चलाए चलते हैं, जिन्होंने नया जीवन पाया है, जो परमेश्वर के संतान बन चुके हैं और जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, विश्वास करते हैं, उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर को अपने जीवनों में प्रसन्न करने के लिए हमें पहला कदम यह होना चाहिए कि हम आत्मा के अनुसार चलें। परमेश्वर कभी भी उन लोगों के जीवनों से प्रसन्न नहीं हो सकते जो विश्वास नहीं करते। परमेश्वर उन हर लोगों के जीवनों से प्रसन्न है जो लोग पवित्रता का जीवन जीते हैं, जो लोग शुद्धता के अनुसार चलते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उनके जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न है और जिसके जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वे फिर आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर उन्हें उन्नति पर स्थापित करते हैं। इसलिए प्रियो, अपने जीवनों में वे कार्य कीजिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। उन कार्यों में शामिल होइए जो परमेश्वर कहते हैं। उन कार्यों को कभी मत करिए जो शैतान के अनुसार है, जो शैतान मनों में डालता है। प्रियो, या तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं या फिर शैतान को। अब यह आपको देखना है कि मैं किसको प्रसन्न करता हूँ, कि मैं शैतान को प्रसन्न करता हूँ या फिर अपने परमेश्वर को। अगर आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो फिर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, पर अगर आप शैतान को प्रसन्न करते हैं तो आप शारीरिक दशा में जीवन जिएंगे। आपको यह देखना है कि मेरे जीवन से किसको महिमा मिलती है, शैतान को या परमेश्वर को। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले, हमारे जीवनों से आप प्रसन्न होए प्रभु। हम वे ही कार्य कर सके जो आपकी इच्छा के अनुसार है। हम में से हर एक जन आत्मा के अनुसार जीवन जिए, आत्मा के चलाए चल सके। कोई भी जन शारीरिक दशा में नया जीवन जी सके। हम सदैव प्रभु आपके कार्यों में सहभागी हो सके। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारा जीवन प्रभु आपको भाए, आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। हम वे ही कार्य कर सके जो आपकी दृष्टि में ठीक और उत्तम है। सदैव हम आपके मार्गों पर चल सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।